पास टू डिराइव न्यू रिलेशन या न्यू फॉर्मूला, ये हमारा टॉपिक रहेगा जो आज हमें डिस्कस करना है। आज मैं आपको नया फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा कि नया फॉर्मूला हमें कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट उसका तरीका आपने सीखना है। आपको वो कुछ भी स्टेटमेंट दे दे, मैं बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट बता रहा हूँ। कहते हैं व्हेन एवर अ बॉडी इज रिवॉल्विंग अराउंड अनदर बॉडी देन इट्स रिवॉल्विंग फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मास, वेलोसिटी एंड द रेडियस, देन फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम। सिंपल कह देगा, वो कह देगा whenever a body is revolving around another body। मैं थोड़ा लिख देता हूँ, देसी भाषा में लिख रहा हूँ मैं इसको। when a body is revolving around another body then its revolving force, then it's, वैसे तो सेंट्रीपिटल होता है, its revolving force depends upon mass of the body, बॉडी के मास पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी and the radius of the path, then find the relation between them, आपको उनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना। देखिए स्टूडेंट क्या कहता है, बिल्कुल मैंने समझाने की टेक्निक से डेफिनेशन को बिल्कुल सिंपल देसी हिसाब से मैंने बना दिया है। मैंने लिखा कि एक बॉडी रिवॉल्व कर रही है दूसरी बॉडी के अराउंड, वहाँ जो फोर्स लगेगा जो उसको रिवॉल्व करवा रहा है, वैसे सेंट्रीपिटल बोलते हैं हम लोग उसको, वो डिपेंड करता है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस ऑफ पाथ पे। तो आपको रिलेशन ड्राइव करना है। तो सबसे पहला काम स्टूडेंट, जो भी चीज इस पर डिपेंड करती है आपको याद रखना है। फोर्स डिपेंड करता है मास पे, लिखना है पावर ए। फोर्स डिपेंड करता है वेलोसिटी पे, पावर बी। और फोर्स डिपेंड करता है रेडियस पे, पावर सी। तो जो चीज जिस पर डिपेंड करे उसके ऊपर बारी बारी से आपने ए बी सी लिख देना है। उसके बाद आपने इकट्ठा लिखना है एम ए वी बी आर सी। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम लोग लगाएंगे ए के, ये हो जाएगा। लेकिन हम कहेंगे कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 हमने मान लिया, तो स्टूडेंट एफ इज इक्वल टू एम ए वी बी आर से ये रहेगा। अब यहाँ से स्टूडेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अब आप इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसको आगे जो इसकी कैलकुलेशन बड़ी मायने रखेगी। सबसे पहले आपने फोर्स का फॉर्मूला लिखना है m1 L1 T-2। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा मास अकेला है तो पावर 1 और इसके ऊपर a लिख देंगे। अब देखिएगा वेलोसिटी का फॉर्मूला m0 L1 T-1, पावर b है तो b लिख देंगे और रेडियस का हो जाएगा L1 पावर c। तो जो भी हमारे पास गिवन है वो फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट, और उसके ऊपर जो भी हमने पावर अज्यूम किया माननी है वो हम लोग एबीसी बारी बारी से लिख देंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट यहाँ से m1 L1 T-2 मल्टीपल पावर का पावर से करेंगे ma, पावर का पावर से मल्टीपल करेंगे 0 इंटू बी 0, पावर का पावर से करेंगे b, इसको इससे करेंगे t-b और यहाँ से l से ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये तो सेम रहेगा m1 L1 T-2। अब देखिएगा जब हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। इफ द बेसिस आर सेम देन पावर ऐड अप। जब आधार समान हो तो घातें हमारे पास क्या हो जाती है, हमारे पास जुड़ जाती है। ये m के ऊपर a है, m के ऊपर 0 है तो क्या लिखेंगे ma। अब देखिएगा l के ऊपर b है या l के ऊपर c है तो पावर ऐड होके b प्लस c और यहाँ बढ़ेगा t-b, याद रखना है। अब स्टूडेंट अब आपको कंपेयर करना सीखना है। देखिएगा यह m के ऊपर 1 है और यह m के ऊपर a है। अगर आप इनको कंपेयर करेंगे तो देखिएगा m वाले कंपेयर करने हैं, l वाले कंपेयर करने हैं और t वाले कंपेयर करने हैं। तो यह m के ऊपर a है या 1 है तो आप लोग लिखेंगे a इज इक्वल टू 1। उसके बाद देखिएगा l के ऊपर क्या है b प्लस c और यहाँ कितना है 1 तो लिखेंगे b प्लस c इज इक्वल टू 1। t के ऊपर यहाँ क्या है -2 और यहाँ t के ऊपर कितना है -b तो आप लोग लिखेंगे t इज इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखेंगे -b इज इक्वल टू -2। तो देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b आ गया हमारे पास 2, a हमारे पास ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब ये 2 उठा के यहाँ रख देंगे तो b की वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 प्लस c1 उधर जाएगा,
इधर 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अगर आपसे ABC पूछा होता तो आप सीधा क्या लिखते A1 B2 C -1, लेकिन फॉर्मूला में डिराइव करना है तो मैं ये तीनों वैल्यू यहाँ रख दूंगा उठा के। ये जो हमारा रिजल्ट था ये वाला, तो ये रिजल्ट क्या था MAVBRC। तो देखिएगा MA, A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू हमारे पास 1 है, B की वैल्यू क्या है 2 रख दूंगा, और C की वैल्यू क्या है -1 रख दूंगा। अब इस माइनस को अगर प्लस बढ़ाना है तो कहाँ आ जाएगा mv²/r नीचे आ जाएगा। तो आपको याद रखना है, हमारा नया फॉर्मूला डिराइव हो चुका है, ये आपको याद रखना था। अब मैं अगले न्यूमेरिकल के ऊपर आ रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना हो न्यूमेरिकल हमारे पास से क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। एक न्यूमेरिकल और करेंगे हम लोग इसका, ठीक है ना। ये अगर आपने मेथड समझ लिया, आपने तरीका समझ लिया, तो आप लाखों सवालों के जवाब दे सकते हैं, आप किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन आपको उसको सीखना पड़ेगा। अब मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं सिंपली बता रहा हूँ, कुछ भी लिख देगा वो आपसे कहेगा प्रेशर इन द बैरोमीटर, कि बैरोमीटर का प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, डेंसिटी ऑफ द मर्करी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम। तो उसने क्या कहा, उसने कहा सेकंड के अंदर जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है हाइट के ऊपर, हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, तो पावर A। दूसरा कहता है प्रेशर डिपेंड करता है डेंसिटी के ऊपर, पावर G, और थर्ड कहता है ग्रेविटी के ऊपर, पावर C। तो इसने कहा था कि प्रेशर इन द बैरोमीटर डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम, देन डेंसिटी ऑफ द मर्करी एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेशर तीन बातों पे डिपेंड करता है, बारी बारी से ABC हम लोग लिख देंगे। उसके बाद मैंने इकट्ठा यहाँ क्या लिखा HADBGC, प्रोपोर्शनल हटेगा हम लोग लगाएंगे K, और K की वैल्यू मैंने आपको यहाँ बताई थी, K = हम लोग 1 मानेंगे, तो P = HADBGC। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। देखिएगा प्रेशर का फॉर्मूला M1L-1T-2 आप जानते हैं, हाइट अकेली है तो L1 पावर A, डेंसिटी का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम पावर B, और ग्रेविटी का M0L1T-2 पावर C। हमने फॉर्मूले रखे, बारी बारी से ABC रख दिया। अब देखिएगा ये M1L-1T-2 पावर की पावर से मल्टीपल करोगे LA, पावर का पावर से मल्टीपल करोगे 1 × B, इससे करोगे -3B, और इससे करोगे तो T0, पावर को इससे गुणा करोगे M0LCT-2C। बारी बारी से हमने मल्टीपल कर दिया। अब हमें क्या करना है, टोटल करनी है पावर्स की। ये M के ऊपर B है, यहाँ 0 है, अगर आप इसको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा MB। L के ऊपर A है, यहाँ कितना -3B है, और यहाँ कितना है C है, क्योंकि जब बेस है वो तो पावर ऐड हो जाती है। देखिएगा T के ऊपर यहाँ 0 है, यहाँ -2C है, तो हम क्या लिखेंगे -2C, और इस तरफ था हमारे पास M1L-1T-2। अब आपको कंपेयर करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। तो कंपेयर कैसे करेंगे, देखिएगा ये M के ऊपर B है, ये M के ऊपर 1 है, तो लिखेंगे B = 1। ये L के ऊपर कितना है A-3B + C, और ये L के ऊपर कितना है -1। यहाँ T के ऊपर -2C है, और यहाँ T के ऊपर क्या है -2, कैंसिल कर दो, तो C आ गया 1, यहाँ से B क्या आ गया 1। अब आपने क्या करना है, इसी की वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे हम लोग, B तो हमें A ये हो गया, B की वैल्यू रख दी, ये हो गया 1, और ये रख दिया। तो मैं इधर कर रहा हूँ, तो देखिएगा यहाँ से A-3 + 1 ये बचेगा, A-3 + 1, और दूसरी तरफ क्या है -1, तो यहाँ से क्या बचेगा -2, ये -1, इसको उधर ले जाओ 2, तो A कितना आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया। तो A भी 1 आ गया, B भी 1 आ गया, C भी 1 आ गया, तो हमारे पास तीनों रिजल्ट क्या आ गए, ABC तीनों आ गए 1। और यही रिजल्ट आपको लास्ट में क्या करना है, आपको इस जगह पुट कर देना है। तो क्या होगा HA की जगह 1, DB की जगह 1, और C की जगह भी 1, तो हमारा रिजल्ट बनेगा
HDZ। तो स्टूडेंट आपको याद रखना था, ये हमारे आज के न्यूमेरिकल्स थे। इस तरीके के न्यूमेरिकल्स मैं आपको आगे भी और जो हमारे वीडियोस आएंगे मैं उसके अंदर आपको बताता रहूँगा। हमारे चैनल के साथ आप बने रहिएगा, आगे भी हम इस तरीके के वीडियोस आपके पास लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।